नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छात्राओं के लिए अच्छी खबर, अब आईआईटी रुड़की में पीएचडी में बिना गेट के मिलेगा दाखिला। बरोटीवाला में लगाया गया रक्तदान शिविर, समाजसेवी गुरमेल सिंह राठौर ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑर्सेनिक एल्बम 30 दवा का किया जा रहा वितरण। डॉक्टर्स की जमकर हुई धुनाई, पीजी गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और अब खबर विस्तार से। आईआईटी रुड़की ने पीएचडी करने वाले छात्राओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। शकुंतला नामक इस पहल के चलते छात्राओं को सिर्फ इंटरव्यू पास करने के बाद एडमिशन मिल सकेगा। दरअसल आईआईटी रुड़की में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में काफी अंतर है। मौजूदा समय में संस्थान में इंजीनियरिंग कोर्स में जहां पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 1237 है, तो वही छात्राओं की संख्या मात्र 436 है। जबकि गैर इंजीनियरिंग कोर्सेज में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 615 और छात्राओं की संख्या 401 है। ऐसे में पीएचडी के छात्र छात्राओं के बीच के इस अंतर को कम करने के लिए आईआईटी रुड़की पीएचडी में दाखिला लेने के इच्छुक प्रतिभावान छात्राओं के लिए नए सत्र में शकुंतला फेलोशिप शुरू करने जा रही है। डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें छात्राओं की पीएचडी प्रोग्राम में कमी थी, पीएचडी करने वाली छात्राएं थोड़ी कम थीं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की ने एक पहल की है, शकुंतला नाम की पहल, जिसमें इंटरव्यू होगा और सीएफटीआई की बच्चियों को डायरेक्ट इंटरव्यू किया जाएगा और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर इंटरव्यू में वो पास हो गई तो उनका एडमिशन भी होगा। विकासनगर के बाड़वाला गोरखनाथ जी की मूर्ति और गोगा जहावीर मंदिर की बाउंड्री तहसील प्रशासन के द्वारा तोड़ने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने एसडीएम विकासनगर का घेराव किया। वहीं एसडीएम विनोद कुमार ने जांच कराने की बात कही है। बाड़वाला में जो मंदिर है जो बाबा गोरखनाथ जी का, उसकी बाउंड्री एसडीएम साहब ने और तहसील प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले तोड़ दी थी, सुबह 7:30 बजे, जो कोई समय सीमा नहीं होती है और कोई पुलिस प्रशासन साथ नहीं था, और जिसमें पुजारी जी को ऐसे पकड़ रखा था उन्होंने जैसे कोई क्रिमिनल बहुत बड़े आतंकवादी हुए। इनके बाद इसमें जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम साहब, तहसीलदार और पटवारी, तीनों की मिली भगत है। इसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है और 3 दिन में ऐसी क्या आफत आ जाती है, या इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को भी पूरी जानकारी है, इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। केवल 3 दिन में इनकी रिपोर्ट आ जाती है और 3 दिन में जाकर के बिना किसी नोटिस के मंदिर की दीवारें तोड़ जाती है, मूर्तियाँ खंडित की जाती हैं। तो ये इनकी तानाशाही के आधार पर कार्रवाई। ये अभी जो लोग आए हुए थे, इनके द्वारा कहा गया है कि एक बाड़वाला में जो मंदिर है उसकी जो बाउंड्री को ध्वस्त किया गया है और उसमें इलीगल तरीके से लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है जी। तो हमने इनको बताया 2-3 दिन में हम एक प्रकरण पे उसकी जांच बनाएंगे, अगर कोई जो अनियमितता पाई जाती है तो फिर आगे। सरकार लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं कोरोना वायरस से स्कूली छात्र छात्राओं को बचाने के लिए भारत सरकार के उपक्रम आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण भी किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के अध्यापकों और छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के होम्योपैथिक विभाग की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा सम्मल द्वारा ऑर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर को भी दवा का वितरण किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बहुत पास है और इसी उद्देश्य और बच्चों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी भी अपने उसमें है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे माननीय निदेशालय उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा कोशिश यही रहेगी कि छात्र छात्राओं को प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाने के हेतु आर्सेनिक एल्बम का वितरण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बच्चे अपने परीक्षाओं को अच्छे से दे पाएं। जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टर्स की शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने पर जमकर पिटाई की गई। मामला इस कदर बढ़ा कि इस लड़ाई में लाठी डंडे तक चलने लगे और मामला अब थाना कोतवाली जा पहुंचा है। दरअसल पीजी गेस्ट में रह रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी के डॉक्टर्स पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की टीम देर रात शराब के नशे में चूर होकर हर रोज जमकर हुड़दंग मचा रहे थे,
जिन्हें समझाया भी गया, लेकिन डॉक्टर्स की टीम नहीं मानी और गेस्ट हाउस के मालिक की धर्मपत्नी का गला पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश तक करने लगे। ऐसे में गेस्ट हाउस मालिक ने जमकर डॉक्टर्स की टीम की लाठी डंडों से धुनाई कर डाली। वहीं पीजी गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परसों की घटना है और क्या कहते हैं, ये रात 11:15 से 11:30 के बीच से लेके 12:30 तक चली है और इन्होंने बाहर से गुंडे बुलवा के हमें पिटवाया। और लेकिन ये देर रात रोज का काम है इनका, शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं। और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाली गलौज करी है सर इन्होंने लगभग आधे घंटे हमारे साथ। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी लेडीज पे हाथ उठाया जाए तो उसका पति चुप तो बिल्कुल बैठेगा नहीं। दूसरी बात है, इन लोगों ने मुझे पहली सीढ़ी से घसीटकर डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक शर्मा और डॉक्टर आयुष एंड डॉक्टर श्रुति, ये लोग मुझे घसीटते हुए नीचे फ्लोर पे ले गए। तो ये मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ, इस चक्कर में ये सारी लड़ाई हुई है। हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि प्लीज अपना शोर बंद करिए, हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। इस कारण ये इतना बवाल मचा दिया है इन लोगों ने। लेकिन ये है उनके पीजी का, जहाँ जिला अस्पताल में जो पीपीपी मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो रहते हैं। तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल सैनी है, जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है, जो हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है, जिसमें उनके चोटें आई हैं। 3-4 डॉक्टरों के मेडिकल भी कराया गया है, तो उनके चोटें आई हैं। इस संबंध में थाना हमारे पौड़ी पर मुकदमा लिखा गया है, जिसकी जांच जारी है। हल्द्वानी शहर में बढ़ रहे लगातार वाहन चोरी को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने बनभूलपुरा और हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरियों का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक कार चोरी हो गई है, जिसके बाद पुलिस और एसओजी के सहयोग से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने लगातार उस्ताद और चेकिंग सीसीटीवी के माध्यम से गोला बाईपास चेंजिंग ग्राउंड के पास से एक कार और एक व्यक्ति और एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस बिस्ट ने 24 फरवरी को कोतवाली में सूचना दी कि उसकी I-20 गाड़ी चोरी हो गई है। तो उसके आधार पर अभियोग थाना हल्द्वानी में, कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया और कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें एसओजी का भी सहयोग लिया गया। इनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया डंपिंग जोन के पास से, जिनके पास से I-20 कार बरामद की गई। रामनगर पुलिस अब उन लोगों पर नकेल कसने जा रही है जो लोग बाहर से आकर रामनगर में ठेले और फड़ लगाकर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा रामनगर में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने ठेली और फड़ वालों की वजह से शहर में जाम लगने की वजह से आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में उनको जानकारी दी थी। इसी क्रम में आज रामनगर पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग नगर पालिका की बिना परमिशन ठेली और फड़ लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। देखिए, एसएसपी नैनीताल द्वारा थाने पर सीएजी मीटिंग ली गई थी। कुछ लोगों द्वारा इसमें यहाँ ठेली और फड़ वालों के सत्यापन की बात आई थी। तो एसएसपी साहब के निर्देशन में आज हमारे द्वारा रामनगर में जो भी बाहरी व्यक्ति है यहाँ पे फड़ और ठेली लगा रहे हैं, उनका सत्यापन कार्य किया जा रहा है। सत्यापन कार्रवाई चल रही है, उसमें हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि कल कितनों के पास नगर पालिका का लाइसेंस है, कितना नहीं है। तो इसमें समन्वय बनाकर विभागमंडल से बात कर और जो लोग बगैर लाइसेंस के और बगैर सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा और इसमें अतिक्रमण को भी हमारे द्वारा देखा जाएगा। विकासनगर के बटोरीवाला में मुस्कान चिल्ड्रन चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी गुरमेल सिंह राठौर ने रिबन काट कर किया है। आपको बता दें कि मुस्कान चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। मैं सबसे पहले मुस्कान चिल्ड्रंस
चैरिटेबल फाउंडेशन सोसाइटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने क्षेत्र में जगह जगह ये रक्तदान के शिविर लगा रहे हैं और रक्तदान महादान होता है और कोई भी व्यक्ति अपना रक्तदान करके किसी जीवन को बचा सकता है। एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हर 3 महीने में एक स्वस्थ आदमी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इनफैक्ट इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है, ब्लड बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, नई आरबीसीज बनती हैं जो एक ब्लड के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।